जय जिनेंद्र दोस्तों। चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ समय शिखर जी की यात्रा पर कि यात्रा कैसे शुरू होती है, कैसे कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे। और ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको पार्श्वनाथ जी की टॉक दिख रही है जहाँ हमें पहुँचना है। मधुबन से जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो ये आपको दिख रही होगी टॉक, बहुत छोटी सी, धुंधली सी, बहुत हल्का सा आपको टॉक दिख रही होगी। ये है पार्श्वनाथ जी की टॉक जो नीचे से इस तरीके से दिखती है। तो हमारी यात्रा शुरू हुई थी जयपुर से। जयपुर से हमने हावड़ा एक्सप्रेस बुक करी थी जो सुबह 4 बजे चलती है जयपुर से, जो सुबह 4 बजे चल के और रात को, नेक्स्ट डे रात को 11 बजे पहुंचती है पार्श्वनाथ स्टेशन पे। पार्श्वनाथ जी का स्टेशन है जो मेन स्टेशन है वहाँ पे, जहाँ पे हावड़ा एक्सप्रेस रुकती है। रात को 11 बजे वहाँ पहुँचती है। स्टेशन बिल्कुल शांत रहता है रात के टाइम पे थोड़ा। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे आपको वहाँ पे मिनी वैन मिलेगी। मिनी वैन वहाँ से आपको लेके जाएगी मधुबन, जो जगह है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। मधुबन पे पहुँचने के लिए मिनी वैन रात को भी अवेलेबल रहती है, जो आपको 45 मिनट के अंदर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देती है। ये आपसे 500 रुपये, 550 रुपये चार्ज करते हैं एक वैन का। तो अब इजी है, वहाँ पे आप आराम से पहुँच सकते हैं इस वैन के थ्रू मधुबन में। अब रात को भी जाते हैं लोग बाग, वहाँ पे पहुँचते हैं, तो अब ऐसा डर की बात नहीं है मधुबन में। उसके बाद में हमने वहाँ पहले ही बुक करा रखी थी धर्मशाला, जो बहुत अच्छी धर्मशाला थी। श्री शांति सागर धाम धर्मशाला थी, जैनों धर्मशाला है। बहुत अच्छी धर्मशाला है। सामने घुसते ही आपको एक बहुत बड़ा मंदिर दिखेगा, लेफ़्ट साइड में उसके धर्मशाला है, जहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी धर्मशाला है ये जैनों की। यहीं पे हम सब लोगों ने स्टे किया था। आप देख सकते हैं व्यू। अभी तो मंदिर रात है तो मंदिर बंद हो चुका है। आपको सुबह का इसका व्यू ज़रूर दिखाऊंगा मैं। और ये देखिए सुबह होने के बाद में जो मंदिर का व्यू है वो इस तरीके से, सामने आपको भगवान जी की प्रतिमा दिख रही होगी। ये इस तरीके से भगवान जी का मंदिर सुबह दिखता है। आप इसके दर्शन कर सकते हैं वहाँ पे, आराम से फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। अच्छी धर्मशाला है, आपको दिखा हुआ। और आप पहुँचते ही वहाँ पे अपनी टोली बुक करा लें, जिसका मिनिमम रेंट वहाँ पे अभी जो चल रहा है, जो 4 जनों की टोली है, 7,000 से लेके 8,500 रुपये, 7,000 से लेके 8,500 रुपये है। वो आपके बार्गेन पे डिपेंड करता है। तो वो आप वहाँ पे ले सकते हैं टोलियाँ। 4 जनों की टोलियाँ वहाँ पे चलती हैं, मतलब 4 जन होते हैं और बीच में आपको होल्ड करते हैं। रास्ते में सफ़र इस तरीके से शुरू होता है। आप नीचे से जब आएँ पहले ही आप टॉर्च, एक डंडी और मोजे ज़रूर ले लें ऊपर चढ़ने के लिए, जिससे आप जंगलों के रास्ते आराम से चल सकें। वहाँ पे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली जा सकते हैं। लोग आपके साथ रहते हैं तो डर वर नहीं लगता। लेकिन हाँ, अंधेरा होता है तो टॉर्च की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ये 3 चीज़ें आप अपने साथ ज़रूर रखें। नीचे पहुँचने से पहले ज़रूर ले लें टॉर्च, लकड़ी और सॉक्स। और वुलन भी ज़रूर लेके जाएँ कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड थोड़ी होती रहती है। रास्ते में आपको झरने दिखेंगे, इस तरीके का व्यू दिखेगा आपको रास्ते में चलते चलते। जब रास्ता निकलेगा जंगलों के अंदर से तो आप इस तरीके से एक बहुत अच्छा व्यू आपको दिखेगा। जंगलों के बीच में झरने बहते हुए दिखेंगे आपको। और इस तरीके से ऊपर चढ़ेंगे जैसे तो थोड़ी ठंड भी होती जाएगी और कुछ पहाड़ों का व्यू इस तरीके से आपको दिखना नज़र आ जाएगा। अभी तो हम ज़मीन पे थे तो वहाँ से वो इस तरीके से दिख रहा था। अब जंगलों के बीच में से ये देखिए झरने और पानी के आपको कुछ स्रोत भी दिखेंगे बहते हुए। तो सबसे पहले जब हम पहुँचेंगे ऊपर तो ये आएगा यहाँ पे चोपड़ा कुंड मंदिर। यहाँ पहला चोपड़ा कुंड मंदिर है। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और इस चोपड़ा कुंड पे 2 रास्ते जाते हैं यहाँ से, एक पार्श्वनाथ जी मंदिर के लिए और दूसरा टॉप पे जाने के लिए, जो 24 टॉक है। ये है पार्श्वनाथ जी का मंदिर। ये चोपड़ा कुंड से आपको भगवान जी का व्यू इस तरीके से दिखता है ऊपर पार्श्वनाथ जी की टॉक का। तो पार्श्वनाथ जी की टॉक पे जिनको सीधे जाना है वो कुछ लोग इधर चले जाते हैं। जो 24 टॉकों के दर्शन करने जाते हैं वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड मुड़ जाते हैं, जो 24 टॉकों पे दर्शन कराते हो जाता है। लेकिन ये व्यू बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर जो अपन नीचे से देख रहे थे डेस्टिनेशन पॉइंट, ये इस चौपड़ा कुंड से इस तरीके से दिखता है। फिर यात्रा शुरू होती है और फिर आपको दिख रही होंगी सारी टॉकें हैं, 24 टॉकें जो इस तरीके से पहाड़ों पे अलग अलग टॉक बनी हुई है आपको दिख रही होंगी। इधर चंद्र प्रभु भगवान की टॉक, सभी 24 भगवान की टॉक है। बीच में जो आपको दिख रहा है नीचे, ये जल मंदिर है। और इसी के ऊपर ये देखिए जल मंदिर। और ये सारी ये टॉक हैं अलग अलग आपको जो दिख रही हैं, टॉक हैं ये सब। यहाँ पे हमें पैदल पैदल यात्रा पे जाना पड़ता है और ये यात्रा इस तरीके से होती है। ये टॉकों पे जाने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा रास्ता है। ये दृश्य आपको भूल ना पाएंगे, इस तरीके से है। जगह बहुत अच्छी है, आप आराम से जा सकते हैं।
लकड़ी ज़रूर लेके जाएँ, लकड़ी का बहुत महत्व है इन पे चढ़ने के लिए, तो लकड़ी को इग्नोर ना करें। और ये देखिए जब हम पार्श्वनाथ जी के मंदिर ऊपर पहुँच गए तो वहाँ से इस तरीके का ये दृश्य दिखता है, इतना ऊँचा चढ़ के आ चुके हैं हम लोग। ये सारी आपको टॉक दिख रही होंगी दूर-दूर, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये चोटियाँ हैं टॉक की। अलग-अलग टॉक हैं जो चंद्र प्रभु भगवान जी की सबसे ऊँची टॉक है, ये देखिए चंद्र प्रभु भगवान की टॉक है। यहाँ चढ़ना होता है। अभी हम पार्श्वनाथ जी की टॉप से देख रहे हैं, ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जो मेन है, जो हम पहुँचने वाले थे, जहाँ पे सारी टॉकों के दर्शन करके हम पार्श्वनाथ जी के मंदिर पहुँचे। ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और यहाँ से एक बार आपको फिर मैं दिखाता हूँ टॉक जो सारा दिखता है दृश्य यहाँ से, सारी टॉकों का। ये देखिए, ये सारी टॉक दिख रही होंगी आपको। एक बार मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये सारी टॉक हैं शिखर जी पे जो मानी जाती है वो चंद्र प्रभु जी की टॉक है। खड़ी चढ़ाई भी है थोड़ी, लेकिन सब कर लेते हैं। वहाँ पे एक ऐसी शक्ति आपको मिलती है भगवान जी की, तो पता नहीं चलता कि हम ज़मीन से इतना ऊंचा आ चुके हैं शिखर जी की यात्रा पे। और बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छी। वापस लौटते-लौटते हमें काफ़ी टाइम हो चुका था, रात हो गई थी, 6 बज चुके थे शाम के। तो धीरे-धीरे यात्रा आगे बढ़ी और हम इस जंगल से वापस लौटे अपने। यहाँ से हम वापस शाम को 7 बजे हम वापस सारा करके पहुँचे अपने घर पे वापस नीचे। और फिर वापस हमारी एक दिन स्टे करके नेक्स्ट डे हमारे वापस जाना था स्टेशन पे। पार्श्वनाथ जी के हमने बुक कर रखी थी वैन वगैरह वहाँ पे, तो वैन आ जाती है वहाँ पे आपको पिक करने, वापस पार्श्वनाथ जी के स्टेशन पे छोड़ने। तो यात्रा बहुत अच्छी रही, खुशनुमा रही, तो आप ज़रूर इस जगह की यात्रा करें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।